ये है कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। उधर भारत जो है इलाके पे कब्जा कर लिया है। 2-2.5 लाख फौज, 2-2.5 लाख फौज, 9 लाख तो उनकी कश्मीर में है, तो 2-2.5 लाख फौज सारी सर्दी में वहां पड़ी रही है। किसी हद तक तो हारून साहब कहा जा रहा है कि सुना था आपने, पठान के सीने में बैठा हुआ बनिया रो रहा था, कहता था ये मुझे वो रो रहे हो, ऊपर तुम बैठे हो। तो पाकिस्तान के अल्लाह करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कैसी गलती ना हो जाए जो पाकिस्तान के लिए रसवाई और पाकिस्तान के लिए अफसोस का बायस बने। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस दफ़ा गाजरें ज़्यादा लटकाई जाएंगी, और हम तो खैर दोनों तरीके से मान जाते हैं, छड़ी की बात भी मान जाते हैं, गाजर की बात भी मान जाते हैं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि हम प्रेशर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी कि ज़्यादा बातें मानते हैं। हमेशा हमें प्रेशर में मनवाया गया है। तो या तो हम प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो उसको मानते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि शायद जैसे आम लोगों के दरमियान प्यार मोहब्बत की चीज़ें होती हैं, ऐसी मुल्कों के दरमियान भी होती हैं। तो वो अपने वो इसमें हमारा कसूर है कि वो प्रेशर क्यों डाल रहे हैं। उनको पता है कि ये इनकी लीडरशिप प्रेशर लेती है। ये दुनिया का बदकिस्मती से एटीट्यूड है कि कमज़ोर जो है उसके ऊपर बहुत हर किस्म के मुतालबात करने शुरू कर देते हैं। जो अमीन साहब ने बात की कश्मीर की, देन व्हाट इज हैपनिंग इन पैलेस्टाइन, फ्रांस में क्या हो रहा है, जहाँ बुर्का जो लेडीज ने पहना होता है उनके उतार दिए जाते हैं, खींच दिए जाते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तानी डिप्लोमेसी का बड़ा टेस्ट है कि हम हालात को कैसे उसको टैकल करते हैं। क्या हिलाली साहब, आपको लगता है कि इस वक्त हालात साजगार हैं, सिचुएशन जो फेवरेबल है कि हम डायलॉग करें उनके साथ? मगर मुझे उससे भी बड़ा फर्क, मुझे खतरा ये नजर आता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि हम ये एक जंग लड़ रहे हैं, क्या हम एक पीस कीपिंग ऑपरेशन में हैं, क्या हम एक ट्रेनिंग मिशन में हैं, कि हम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान क्या किसी पाबंदियों का मुतहम्मिल हो सकता है? हम तो पहले ही मईशत के हाल में बेहाल हुए पड़े। देखें, इस वक्त जो जिम्मेदारी है सबसे ज़्यादा वो ताहिर जावेद साहब और इन जैसे जो वहाँ पे पाकिस्तानी हैं और जो वहाँ पे असर रसूख भी रखते हैं, ख़ास तौर पे सेनेटर्स में और डेमोक्रेट में, इन्हें चाहिए कि वहाँ अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और पाकिस्तानी जो है मफाद उसके लिए रायमा को हमवार करें। दूसरी बात ये कि अफगान तालिबान की तरफ से तो ये पहले कहा भी गया अभी रिसेंटली कि जनाब जो ड्रोन हमले हो रहे हैं हमारे, ये हमें बताया जाए कि हमारे किस नज़दीकी मुल्क से हो रहे हैं। अगरचे उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन ये सवाल अफगानिस्तान की तरफ से भी बिलाखिर हम पे उठेगा, लिहाजा पाकिस्तान को इस हवाले से भी अपनी पॉलिसी वाज़ेह करनी चाहिए। ताहिर साहब से मैं ये पूछती हूँ, ताहिर साहब एब्सोल्युटली नॉट का गुस्सा है क्या अमेरिका में? तो अमेरिका को आपको ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका के अंदर जब जो लॉ मेकर्स के अंदर तशवीश आती है ना, वो क्लियर चीजें ना होने से आती है। अगर आप हाँ या ना क्लियरली करते हैं ना, तो उसके अंदर आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग जरूर हो सकती है, लेकिन आपकी सैंक्शन और इस तरह की चीजें इस बेस पे नहीं आती। मैं आपको रेफर करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक आर्टिकल जहाँ यहाँ पे 1-2 दिन पहले जो हुआ था, उसके अंदर मैं जाती तौर पे कुछ सेनेटर्स को उनमें सुना, तो दे अप्रिशिएटेड द स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के भी आपका जो आपका जो भी स्टैंड है आप उसको क्लियर बताएं ना। जो प्रीवियस गवर्नमेंट पाकिस्तान में होती रही थी वो कहती कुछ थी, करती कुछ थी। ये दोगली पॉलिसी ना रखेंगे, करे कुछ और कहें कुछ, बल्कि जो बात है स्ट्रेट अवे वो बताएं, तो उस पे बात हो। शिकस्त दिल थे मगर हौसले न हारे थे, शिकस्त दिल हैं और हौसले भी अब के गए। क्या कहने, कौन माफ कर सकता है? 250 बच्चों के कातलों को कौन माफ कर सकता है? नंबर 1 उनके लवाहिकीन कर सकते हैं। सिर्फ एक जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक खायल है, रास्ते में खड़ा है, एक कुरान की आयत रास्ते में खड़ी हुई है, और कोई दुनिया में मान लाल नहीं जना जो उनको अबूर कर सके कभी भी। रसूलुल्लाह का कौल मुबारक ये है कि वो कौमें बर्बाद हो गईं जो अपने ताकतवरों को सज़ा नहीं, कमज़ोरों को सज़ा देती थी और ताकतवरों को माफ़ कर देती थी। ये पैटर्न है वैसे इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल उस तरह जैसे पहले में था। ठीक है, नवाज शरीफ ने कहा था तालिबान से कि पंजाब पे हमले न करें, ये रिकॉर्ड पे है।
लोगों को, रियासत को ये मौका देना चाहिए कि वो जिंदगी के धारे में वापस आ सकें। और वज़ीर आज़म साहब ने आज जो असूल वज़ा किए हैं, जिनके ऊपर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो यही असूल है कि हम अपने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उन लोगों को जो अपने मखसूस हालात के पेश नज़र पाकिस्तान के रास्ते से जुदा हो गए थे, उनको वापस रास्ते पर ला सकें। जनरल साहब, लेकिन ये रास्ते पर आएंगे या फिर ये दोबारा उस मौके का फायदा उठाकर दोबारा से मुनज़्ज़म ना हो जाएं? अब इस चीज की गारंटी कौन देगा, कौन लेगा? जी देखिए, इसकी गारंटी हालात है। पहले ये था कि जब भी बातचीत होती थी उसको सैबोटाज करने के लिए अफगानिस्तान में CIA मौजूद थी, रॉ मौजूद थी, NDS मौजूद थी, और उन्होंने हमेशा ऐसे किया कि जब मुलाकात किसी नजदीक पहुंचते थे किसी नतीजे के, एक साइड को बॉम्ब कर देते थे। जैसे मंसूर से जब बातचीत हो रही थी, मुल्ला मंसूर से, तो उसको ऐन उस वक्त मार दिया गया जबकि काफी हद तक बातचीत आगे बढ़ चुकी थी। शुरू में जब जैसे वो बता इमरान के और भी मुज़ाकरात, तो हर मुज़ाकरात को सैबोटाज किया गया। अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। अब सैबोटियर तो नहीं है, उनके पीछे फॉल बैक पोजीशन नहीं है, इसलिए इन मुज़ाकरात को सैबोटाज आसान काम नहीं है। एक आपने सवाल उठाया था, वो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। देखिए, अफगान तालिबान को भी हम तालिबान कहते हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी हम तालिबान कहते हैं। अफगान तालिबान ने है अपने मुल्क के फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में एक भी गुड तालिबान नहीं है, दे आर ऑल बैड तालिबान। तो ये इट इज वेरी क्लियर शुरू से। मैं भी उन लोगों में शामिल था जो तफरीक गुड तालिबान और बैड तालिबान में, और ये फर्क है, इसलिए इसको मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में जनरल साहब वो तो कह रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही के कुछ ग्रुप से हमारी बात हो रही है, सम ऑफ देम। तो इसका मतलब नहीं है कि दे आर टॉकिंग टू गुड तालिबान, दे आर स्टिल टॉकिंग विद बैड तालिबान। तो बात असल में ये है जो करने वाली है, अगर मेरी आवाज अभी भी आपको आ रही है, वो ये कि एक तो फैसला नहीं हुआ है, और फैसला बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं भाइयों से कि इसको जरूर पार्लियामेंट में लाना चाहिए और बताना चाहिए कि किन से बात हो रही है, किन कंडीशंस पर हो रही है। क्योंकि आपको पता है PMLN तो इस चीज की हामी है कि बातचीत हो, लेकिन पीपल्स पार्टी MP बहुत इसके मुखालिफ हैं, उन्होंने भुगता भी बहुत है अपने स्टांस की वजह से। तो बाकी सब जमातें तो मान जाएंगी, फजलुर रहमान भी मान जाएंगे, PMLN भी मान जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल पार्लियामेंट में तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। लेकिन ये भी आप तोड़ दें तालिबान को, अगर कुछ जो उनके फुट सोल्जर्स हैं उनको अलग कर दें, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और अपने अमन की खातिर जो भी आप करना चाहें वो जरूर आगे उसको बढ़ाना चाहिए। एक सवाल का मैं और आपसे जवाब ले लूं, ये आप कह रहे हैं कि वो वीक हो गए हैं, ये हालात अब ऐसे उनके लिए बन गए हैं, तो इसलिए वो हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, हम हमारी शराइत पे वो मानेंगे। लेकिन अभी तो हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में दोबारा से सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक्स उनके बढ़ गए हैं। पिछले कुछ दिनों में कितनी शहादतें हुई हैं हमारी।